god, it's so busy. ये तो जापान लग रहा है। जापान। जापान नहीं है। चाइना। नहीं। मेरे ख्याल से सुपर पावर मुल्क यूएसए। 27 मीटर। 27। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर ये सुरंग एक प्रमुख नदी के नीचे भारत की पहली रेल सुरंग है। आप जो क्वेश्चन रिलेट कर रहे हो ना इंडिया के साथ, तो मुझे शर्म आती है जवाब देते हुए, क्योंकि इंडिया का और पाकिस्तान का जवाब भी नहीं बनता इसका। ये अलग इसलिए आपको लग रही है क्योंकि आपके मन में फीलिंग है कि मैं पानी से 30 मीटर नीचे ट्रेवल कर रहा हूँ। ये देश की पहली अंडर वाटर टनल है। Well, that is one of the most coolest things ever. I did think I was going to see water, but when the lights just went blue, it was proper cool. कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है। I loved it. It was very short. It's only 45 seconds. Once it starts, it's over quite quick. But It's quite long. It's incredible, really. Like very good engineering. Very good. सीरियसली मुझे पाकिस्तानी होते हुए इस टाइम शर्म आ रही है कि इंडिया हमारे से बाद में आज़ाद हो के हमारे से इतना ज़्यादा आगे निकल गया। उनकी मेहनत है ना, वो डिजर्व करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने मेहनत ही नहीं की, इसलिए हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया ही नहीं। अगर हमने अपने मुल्क के लिए एफर्ट्स की होती, हमारे सियासतदान ने कुछ किया होता, तो अभी हम खड़े हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहे होते, पाकिस्तान की डेवलपमेंट पे बात कर रहे होते ना। पहले हम बात करते थे केवल पेरिस लंदन अंडर वाटर ट्यूब। नाउ अब भारत भी बता सकता है कि विकसित भारत की विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर वाटर टनल। इंडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं। वो 3300 मीटर भी चला सकते हैं। हमसे देखते रह जाएंगे जैसे वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। इंडिया है जी सर। मुझे लगता है आपको बुखार है। नहीं सर, आप देखें इंडिया ने ट्रेन पानी के अंदर बनाई। जी बिल्कुल यार, अगर इंडिया ने बनाई है तो कमाल है यार। मतलब मैं तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि इंडिया ने जो ट्रेन पानी के अंदर बना दी है। पानी के अंदर ये इंडिया में कोलकाता में बनाई गई है। बिल्कुल कर रहे हैं। इस वजह हम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। आने वाले 20 साल भी आप लगा लें, हम यहाँ के यहाँ। Stood in it for a while now. Just waiting for a go. You're excited? Oh, come on. So excited. Don't feel like you're like a fish. I don't think you actually go through the water. You see the water, don't you? I don't think so. It's a tunnel. Told it should slow down. There should be a blue line when we go through the water. কলকাতা মেট্রো রেল আজ চালক চালাতে চলেছে গঙ্গা। অনুভব করুন সেই রোমাঞ্চ। आप 30 मीटर भूमिगत हैं। ऊपर से बहती गंगा रोमांच का अनुभव करें। ভারতের আধুনিক প্রদেশ দিয়ে গড়ে তোলা প্রথম রেল সুড়ঙ্গ যা যুক্ত করেছে শতাব্দী প্রাচীন কলকাতা 27। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर ये सुरंग एक प्रमुख नदी के नीचे भारत की पहली रेल सुरंग है। Well, that is one of the most coolest things ever. I did think I was going to see water, but when the lights just went blue, it was proper cool. The rule is you just go for it. What did you think? I loved it. It was very short. It's only 45 seconds. Once it starts, it's over quite quick. But It's quite long. It's incredible, really. Like very good engineering. Very good. एवरी न्यू डे इज़ एन अचीवमेंट फॉर इंडिया। और इसी चीज़ को अगर देखा जाए तो इंडिया हैज़ गॉन सच अ फार वे व्हेन इट कम्स टू रेलवेज एंड ट्रेन्स। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक टाइम था कि हमने आज से 2 साल पहले एक खबर कवर की थी कि इंडिया इज़ गोइंग टू ट्रेन जो कि मेडिकल सर्विसेज, आपको मूविंग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एंड द मोबाइल मेडिकल चेकअप आपको जो है वो हर जगह पर प्रोवाइड किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया। उस ट्रेन ने जो है वो एक धूम मचा दी थी पूरी दुनिया के अंदर। रेलवेज़ की जब बात की जाती है तो इंडिया हैज़ डन एवरी इनोवेशन दैट इंडिया कुड इन टर्म्स ऑफ रेलवेज़। अगर मुझे खुद याद है कि हम अगर अपने रेलवेज़ की बात करें तो हर दिन हम लोगों को जो है वो इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता है। हमें अगर ट्रेन का सफ़र करना है, माइनर इनकन्वीनियंस, मेजर इनकन्वीनियंस हमें हर रोज़ जो है पैसेंजर्स को देखनी पड़ती है। भाई ट्रेन के एक्सीडेंट्स बहुत नॉर्मल हो गए हैं। अगर हम पटरियों की बात करें तो कोई एक, अगर आप मुझे 1 मीटर का एक टुकड़ा दिखा दें जहाँ पर आपको जंग नज़र ना आए पटरियों पर, तो मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ की। ये तो 1900 के बनी हुई
कह लें कि रेलवे लाइंस है, वो कहते हैं ना अंग्रेज जो छोड़ गए थे ये वही है। हमने तो रेलवे पे कोई काम ही नहीं किया ना। हमारा रेलवे का जो निज़ाम है वो हमारे सिलेबस की तरह इतना बोसीदा हो गया है। हमने ना अपना सिलेबस अपग्रेड किया, ना हम अपना रेलवे का निज़ाम अपग्रेड कर पा रहे हैं। देखिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर हम लोग अपने मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर इस तरह की सर्विसेज नहीं है जो वो वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में दे रहे हैं। कोलकाता की तरफ से अगर बात की जाए अंडर वाटर ट्रेन और इतनी फास्टेस्ट ट्रेन जो है वो चलाना, हम लोगों ने ट्रेन की इनोवेशन के नाम पर जो एक काम किया वो ऑरेंज लाइन चलाना था, वो भी लॉस में जा रही है, ठीक है। लेकिन उनकी तरफ से जो बिजनेस किया जाता है, जो स्टेप लिया जाता है, वो प्रोज एंड कॉन्स देख के करते हैं। वो अगर उसके ऊपर 1 रुपया लगाते हैं तो उससे 100 रुपया कमाने की सकत रखते हैं और इस तरह की प्लानिंग करते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंडिया में नजर आती है, जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पर लॉन्ग टर्म हमें जो है वो कर्जे नजर आ रहे हैं। अब आप ये देखें, आपने आप ना बात की जम्मू कश्मीर की, तो आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज करके आए हैं, जो जम्मू कश्मीर को बॉम्बे, दिल्ली और इंडिया के मुख्तलिफ शहरों के साथ जोड़ रही है। तो अब आप देखिए कि इंडिया का रेलवे का जो निज़ाम है वो इंडिया को कितना बड़ा जो है रेवेन्यू में बूस्ट दे रहा है, इंडिया को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है। अगर हम अपने रेलवे की बात करें तो आप देखें हमारी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान की, हमने वो भी बंद कर दी। हम लोगों ने क्या क्या बंद करना है, हम लोगों ने यहाँ पे बिजनेस बंद करा दिए हैं। आप ट्रेन्स की बात कर रही हैं, ट्रेन्स जो है वो आपको पता है कि इस वक्त हमारा जो रेलवे स्टेशन है, हमारा जो रेलवे का निज़ाम है वो इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुका है। जो बचा कुचा निज़ाम रह गया है वो भी हम लोग जो है वो लीज पे दे रहे हैं। हमारा अपना कोई निज़ाम अब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड रह ही नहीं गया है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें, आपकी तरफ से कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर, आपको पता है कि टनल्स बनाना एक सॉफ्ट पहाड़ पे इट्स अ चैलेंज इन इट्स सेल्फ। वहाँ पर इलेक्ट्रिक ट्रेन कनेक्ट की, पीएम मोदी की स्टेटमेंट वो मैंने सुनी थी कुछ अरसा पहले की ही है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि भाई आपको इलाज चाहिए, आपको इलाज के लिए किसी बड़े शहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहीं पर मेडिकल की सर्विसेज, तमाम तर लेविश सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा और लग्जरी किस्म के वहाँ पर जो हैं वो आपको हॉस्पिटल्स मिलेंगे, आपको वहाँ पर मेडिकल जो है वो कॉलेजेस भी मिलेंगे। स्टडीज़ की, एजुकेशन की और मेडिकल की सर्विसेज हो गई हल। अब जी आपने ट्रांसपोर्ट का काम करना है, आपने जी भाई ट्रैवल करना है दिल्ली टू कश्मीर और कश्मीर टू दिल्ली, आपको इशू ही नहीं है, आपको मसला ही नहीं है। हम लोगों का सबसे बड़ा इशू ये होता है यार अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, पार्किंग का इशू होगा, और अगर वैसे जाएंगे तो जलील हो जाएंगे, रास्ते में बसेस चेंज करेंगे, क्या क्या करेंगे, हमें यही तो इशू होते हैं। तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा कि इंडिया ने जो ट्रेन पानी के अंदर बना दी है, पानी के अंदर। ये इंडिया में कोलकाता में बनाई गई है। अच्छा, बिल्कुल, वाह यार कमाल है। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? यार मैं पहले भी इंडिया की मतलब डेवलपमेंट देखता रहता हूँ, जिस तरह उनकी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मतलब नाम है और चांद पे गए, हर एक चीज़ जिस वक्त जो दुनिया में डिमांड है वो इंडिया कर तो रहा है। और ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि मतलब पूरी दुनिया मैंने सुने नहीं है कभी कि पानी के अंदर ट्रेन चलती हो, और इंडिया ने ये भी कर लिया यार, आउटस्टैंडिंग। सर आपको लगता है पाकिस्तान इसके मुकाबले में आ रहा है? भाई पाकिस्तान यही ऑरेंज ट्रेन का बजट पूरा नहीं कर रहा, बिल्कुल जो लाइन का वो भी खसारे में जा रही है, तो पानी के अंदर क्या करेगा पाकिस्तान का? ये दूर दूर तक ऐसा तलक भी नहीं, ऐसे काम इंडिया बिल्कुल कर सकता है। मैंने पहले जो जापान का कहा मेरे जहन में नहीं आ रहा था, जापान के बाद इंडिया है जो ऐसे काम करता है। वो आपको पता है इंडिया रिसेंटली जो है वो सूरज पे गया है, सूरज पे उन्होंने जो प्रोजेक्ट अपना कामयाब किया है, तो कह सकते हैं इंडिया कि ऐसे कर सकता है बिल्कुल, और नो डाउट बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की। सर लेकिन सर पाकिस्तान में ऐसी तरक्की क्यों नजर आती है हमें? यार पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन नहीं बनता। आप जो क्वेश्चन रिलेट कर रहे हो ना इंडिया के साथ, तो मुझे शर्म आती है जवाब देते हुए, क्योंकि इंडिया का और पाकिस्तान का जवाब भी नहीं बनता इसका, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ किस लेवल की महंगाई है, या जो लोग हैं वो रोटी को तरस रहे हैं, ऐसे काम हम कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे, अभी तो 2 वक्त की रोटी हमें मुयसर नहीं है। बिल्कुल, तो ट्रेनें और ये प्रोजेक्ट तो बहुत दूर की बात है। अब दुआ करो कि हमारी जो इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए इंशाल्लाह, यहाँ के गरीब आवाम को ये मुझे ये ट्रेनें तो हमारे अभी सोच से भी दूर हैं। सर इलेक्शन होने के बाद भी देखिए होगा वज़ीर-ए-आज़म 5 साल तो रहता नहीं है कोई। हाँ ये बात, इंडिया की तरक्की का राज ही है कि उनका जो है मोदी तीसरा टेन्योर गुजार रहा है, हमारे 4 वज़ीर-ए-आज़म उसके बाद चेंज हो चुके हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया का और हम का। बिल्कुल ये मसला है, फर्क पड़ता है ऐसे ही है बहुत। जब का आपकी हुकूमत जो है वो स्टेबल नहीं होगी तो ये इशू तो बनेंगे। इंडिया की तीसरा टेन्योर है वो मोदी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।